एक बच्चा पर 1 रुपया नाश्ता का पड़ता है। 1 रुपया में कौन सा फल मिलेगा हम लोग को? एक फल, ना केला मिलेगा, ना सेब मिलेगा, ना कुछ नहीं मिलता है 1 रुपया में एक फल। तो हम लोग को पैसा कैसे बचता है? 7 रुपया KG आलू मिलता है हम लोग को सरकारी रेट, लेकिन अभी 20 रुपया आलू है। तो हम लोग कहाँ से बचाते हैं पैसा? 110 रुपया किलो सरसों तेल का देता है। 7 रुपये के हिसाब से मिलता है। 7 रुपये के हिसाब से। क्या जी आप में से किसी भी दीदी को स्मृति ईरानी अच्छी लगती है? आप फिर से बोलिए। आप लोग उनको अपने विभाग के बारे में पता नहीं है तो वो मंत्री क्यों बनी? उसे हटा दिया जाए। जिनके पास जानकारी है वो हमारी मंत्री बने। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। पूरे बिहार प्रदेश के अंदर पिछले 29 तारीख से लगातार बिहार की सेविका एवं सहायिका धरना प्रदर्शन पर जमी हुई हैं। उनकी मांगें लगातार सरकार के समक्ष रखी जा रही है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनके जो मंत्रीगण हैं, संबंधित लोग हैं, इनके आगे नहीं आ रहे हैं इनकी खैर लेने के लिए। इसी सिलसिले में हम पहुंच गए हैं सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल सह प्रखंड मुख्यालय परिसर में, जहां पर आप देखेंगे दृश्य के माध्यम से कि ICDS की बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग के अंदर सेविका और सहायिका से बैठी हुई हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर के। 5 सूत्री मांगे हैं जिसे लेकर के पूरे प्रदेश के सेविका एवं सहायिका 29 सितंबर से ही धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। मैं आपको इन 5 मांगों को पढ़कर सुनाता हूं। बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित किया जाए, पहली मांग है। दूसरी मांग है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेजुएटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए, दूसरी मांग है। तीसरी मांग है केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड C और ग्रेड D में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक सेविकाओं को 25,000 रुपये एवं सहायिकाओं को 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय राशि दी जाए। ये तीसरी मांगे थी। चौथी मांग क्या है आपको बताते हैं। योग्य सहायिका से सेविका में बहाली हेतु अतिरिक्त 10 बोनस अंक देने के प्रावधान को लागू किया जाए एवं सेविका से पर्यवेक्षिका तथा सेविका सहायिका के रिक्त सभी पदों पर अविलंब बहाली सुनिश्चित किया जाए। ये चौथी मांगे हैं। और पांचवी और आखिरी मांगे हैं 16 मई 2017 एवं 20 जुलाई 2022 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों को लागू किया जाए। ये 5 सूत्री मांगे हैं जिसे लेकर के पूरे प्रदेश के सेविका एवं सहायिका 29 सितंबर से ही धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। अब जरा मुझे एक चीज़ बताएं कि ये जो मांगे हैं, इस मांगों को लेकर के आप लोग कब धरना प्रदर्शन पर आती रही हैं? हम लोग लगातार जब से जॉब में आए हैं तब से लगातार सरकार के विरुद्ध में आंदोलन करते आ रहे हैं, क्योंकि बहाली तो किया था समाज सेविका के रूप में, तो सब विभाग को तो इसी तरह बहाली करता है। तो हम लोग को भी पूर्ण अधिकार है कि हम लोग जो वाजिब होना चाहिए वो हम लोग को कर्मी बनाए, सरकारी कर्मी बनाए। इसके लिए हम लोग लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं और जब तक हम लोग को सरकारी कर्मी नहीं बनाएंगे करते ही रहेंगे। 2004-05 के आसपास आप लोगों की बहाली हुई थी, 1,000 के आसपास आपकी सैलरी दी गई थी शुरुआती दौर में। अब लगभग आपकी सैलरी 6,000 हो गई है और 50 रुपया अभी भी कम। हाँ वही लगभग मैंने बोला। और साथ ही जो सहायिका दीदी है उनकी सैलरी लगभग 2950 है, लगभग 3,000 के आसपास हो गया है, जबकि शुरुआती दौर में इनकी सैलरी बहुत कम थी, है ना। जबकि देश के अभी भी बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं जो जॉब करते हैं, खास करके सरकारी फॉर्म पर, तो उनकी सैलरी एटलीस्ट 9,000 तो होनी ही चाहिए, 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। लेकिन यही बिहार की सरकार है जो लगातार वर्षों से, लगभग 16-17 सालों से सहायिका की सैलरी पहले तो 1,000 रुपये था, कितना थी आप लोग सैलरी? 500 सैलरी थी। अब जाकर के देखिए 18 साल के बाद इनकी सैलरी हुई है 2950 रुपये। आप सोचिए कि 2950 रुपये में क्या होता है। आजकल अपने खेत के अंदर भी कोई व्यक्ति मजदूर रखते हैं खेत कमाने के लिए या कुछ रोपने के लिए, धान रोपने के लिए या कोई काम करने के लिए, तो कम से कम उनकी सैलरी होती है, मतलब रोज़ की दिहाड़ी होती है 300 रुपये, 300-250 है ना, 500 तक भी होती है ना, 500 तक। लेकिन सरकारी कर्मचारी को 3,000 रुपये, वो भी पूरे नहीं, महीने के हिसाब से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही कम है। अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सरकार के विरुद्ध वोट करेंगे, चैलेंज देते हैं सरकार को।
सरकार के विरुद्ध वोट करेंगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा सा आप संयम से जवाब दीजिएगा। 2005 में नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बिहार के, वहाँ से लेकर के 2023 तक लगातार वो लगभग 18 साल से लगातार बनते आ रहे हैं, कोई इसमें शक नहीं है। नहीं शक कैसे होंगे, उनको तो बहुत उसमें मुश्किल से बामुश्किल कहें कि 4 साल गठबंधन सरकार के साथ आए वो, बाकी मैक्सिमम टाइम उन्होंने एनडीए के साथ में बिताया है। एनडीए के साथ में 2014 के आसपास, उस वक्त में 14 तो खैर सरकार बदली है, लेकिन मई से पहले की बात कर रहे हैं, जब मनमोहन जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने आप लोगों को जो सेंट्रल की तरफ से कुछ पैसे मिलता है तो उसने 2 गुना 3 गुना कर दिया था। कितना किया था? नहीं दुगना किए थे, है ना, कर दिया था। तो उसके बाद से आज तक कुछ बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा है ना। तो सेंट्रल में आपकी एनडीए की सरकार है, और ऐसा माना जाता है कि जो एनडीए की सरकार है वो महिलाओं की सरकार है, तो आप लोगों की मांगे सेंट्रल में क्यों नहीं सुनती है? सेंट्रल में क्यों नहीं सुनेगी, इस बार तो सुनना ही पड़ेगा। हम लोग तो सेंट्रल में भी धरना किए हुए हैं। बाल विकास मंत्री जो है, केंद्रीय बाल विकास मंत्री, जिसके बारे में आप चर्चा कर रही थी, स्मृति ईरानी जी हैं। उसको कुछ पता नहीं हमारे विभाग के बारे में। हाँ, उसको तो रखना ही नहीं चाहिए। जो रख रहा है समझिए वो गलती कर रहे हैं, उनको हटा देना चाहिए। तो हटाने से क्या हो जाएगा? हटाने से क्या होगा, जानकार मंत्री रहेगा तो उनको पता तो रहेगा कि हमारी सेविका कितना काम करती है, उसका कितना न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए, तो हमारी बातों को रखेगा, तो जानकारी रहेगा तभी न रखेगा। प्रधान सीरियल देखती हैं? जरूर देखते हैं। आपके एक ज़माने में सास बहू वही बनाई है, पता है हमको। तो एक ज़माने में वो फेवरेट रही होंगी? फेवरेट रही होंगी, तो सीरियल अलग चीज़ है और वास्तविक ज़िंदगी अलग चीज़ है। नहीं, किसी लोगों का मानना है कि देखिए उनके फेवर में काफ़ी महिलाएं हैं, कितनों गलती हो जाती है तो उनको कोई उन पर कोई सवाल हम महिलाएं नहीं न है, हम लोग आंगनवाड़ी वर्कर न हैं, हम लोग वर्कर हैं। पहले तो आप महिला नहीं हैं। महिला अभी, अब हम महिला नहीं है, कह रहे हैं ना आपको, महिला नहीं है, हम आंगनवाड़ी वर्कर हैं। और हम जब काम करते हैं तो हमको वाजिब दाम उनको देना पड़ेगा। नहीं ठीक है, ये जो पोस्ट है आंगनवाड़ी जो केंद्र का जो पोस्ट है सेविका सहायिका का, ये महिलाओं के लिए ही है, जेंट्स वेंट्स के लिए नहीं होता है कि नहीं? तो पहली पसंद जो है महिलाओं की आज भी वही है, आप लोगों के लिए कुछ काम नहीं करती है। कौन हमको क्या जी, आप में से किसी भी दीदी को स्मृति ईरानी अच्छी लगती है? फिर से बोलिए आप लोग। मेरे विभाग के बारे में वो खुद चिट्ठी निकालती है, खुद साइन करती है, और पता नहीं है कि हमारी सेविका कितनी देर काम करती है। क्या बोलती है? वो एक जगह कहीं बोली थी वो कि मेरी सेविका, बस सेविका सहायिका 1 घंटा काम करती है, जो कि वो झूठ बोली, गलत बोली। उनको अपने विभाग के बारे में पता नहीं है तो वो मंत्री क्यों बनी? उसे हटा दिया जाए। जिनके पास जानकारी है वो हमारी मंत्री बने, वो जो हमारी बात को समझे। हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, और वो मदर सहनी जी बोले कि वो हमारी सेविकाएं मात्र 4 घंटा काम करती है, जबकि हम लोग 7:30 बजे से 11:30 बजे केंद्र का काम करते हैं, जो कि चिट्ठी निर्गत किया गया है, जो कि आधा घंटा पहले सहायिका को आना है और आधा घंटा बाद जाना है। कितने घंटे तक काम करना होता है आपको? 5 घंटा तक केंद्र खोल के हम लोग रखते हैं। जो जिस दिन THR होता है उस दिन हम लोग 4 बजे तक रहते हैं, 7:30 बजे से लेके 4 बजे तक। क्या करते हैं आप लोग? THR में हम लोग सूखा राशन बांटते हैं। सुबह से केंद्र चलाते हैं 11:30 बजे, फिर 12 बजे से हम लोग THR करते हैं, सूखा राशन बांटते हैं 4 बजे तक, और 5 बजे तक हम लोग का केंद्र खुला रहता है। कहना रहता है कि 4 बजे तक के लाभार्थी नहीं आया है तो शाम तक रहिए, तो उस दिन का हम लोग का पूरा दिन काम हुआ। फिर टीकाकरण होता है, उसके बाद फिर गोद भराई होता है, उसके बाद मुँह जुट्ठी होता है। तो हम लोग कैसे 4 घंटा काम करते हैं? गिरी भ्रमण करते हैं, पोलियो में काम करते हैं, शराबबंदी करवाते हैं, घर घर जाके प्रचार। शराबबंदी आप लोग ही कराते हैं? हाँ, हम लोग से भी शराबबंदी के लिए काम करवाया जाता है कि आप जाके। एक चीज, आप सेविका है ना? हाँ, हम लोग सेविका हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि जो सेविकाएं हैं उनको सैलरी के अलावा जो पोषक राशि मिलता है उससे बचा लेती है वो लोग। हम लोग को कहाँ कुछ मिलता है? हम लोग को क्या चाहिए उनका? हम लोग को THR नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जिससे वो लोग किसी से भी वो जिससे वो बंटवाना चाहे, बेहतर डायरेक्ट लाभार्थी खाते में पहुंचा दे। लाभार्थी खाते में किसी को आप लोगों को हम लोग विरोध करेंगे। अच्छा, पोषण राशि जो मिलता है वो नहीं चाहिए आप लोग को? नहीं, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को सरकारी कर्मी बनाए, और जब तक नहीं बनाता है तो हम लोगों को, सेविकाओं को 25,000, सहायिका का 18,000 जो हम लोग मांग किए हैं वो हम लोग को करें। आप लोगों पर
सवाल ही खड़ा होता है कि ये लोग पैसा बचा लेती हैं या फिर झूठी बात है। अब मान लीजिए एक दूसरे का तो संसार यही है, एक दूसरे का बुराई करना, दुनिया को चलाना। वो हमको कहता है, हम उसको कहते हैं। वो नेता को आम पब्लिक कहता है नेता बेईमान है, और नेता कहता है वर्कर बेईमान है। तो ये तो ऐसा चलते रहता है, ये सब कोई बात नहीं है। बेईमानी करेंगे तो हमारे पोषक क्षेत्र में आकर के लाभार्थी से पूछा जाए कि हम बेईमान हैं कि वितरण करते हैं। आज यदि हम लोग नहीं करेंगे तो ऐसे नाम हो रहा है नरेंद्र मोदी अच्छा प्रधानमंत्री है, वही आके बांट देते हैं कि हम ही लोग से बंटवाते हैं। राशि कैसे बचाते हैं? क्योंकि 40 रुपया देती है सरकार हम लोग को, एक बच्चा पर 1 रुपया नाश्ता का पड़ता है। 1 रुपया में कौन सा फल मिलेगा हम लोग को? एक फल, ना केला मिलेगा, ना सेब मिलेगा, ना कुछ नहीं मिलता है 1 रुपया में एक फल। तो हम लोग को पैसा कैसे बचता है? आप लोगों से 7 रुपया केजी आलू मिलता है हम लोग को सरकारी रेट, लेकिन अभी 20 रुपया आलू है। तो हम लोग कहाँ से बचाते हैं पैसा? 110 रुपया किलो सरसों तेल का देता है। 7 रुपये के हिसाब से मिलता है। 7 रुपये के हिसाब से 110 रुपया के हिसाब से सरसों तेल का पैसा मिलता है 110 रुपये प्रति लीटर। जब 200 था तब भी 110 मिलता था, अभी 140 है तब भी हमको 110 मिलता है। चने की जो दाल है वो कैसे है? मतलब मसूर की दाल, चने की दाल? नहीं, अभी मूंग की दाल है। मूंग की दाल का रेट हम लोग को 80 रुपया मिलता है, लेकिन 80 रुपया में मूंग का दाल कहीं नहीं मिलता है। 120 रुपया मिलता है। चावल है, मार्केट के हिसाब से कोई भी सामान का रेट नहीं। चावल का बोरी जानकारी सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि इसके अलावा भी आप लोगों से कुछ कमीशन लिया जाता है। ऐसा नहीं है, वो सब गलत बोलता है। कैमरे पे तो कोई नहीं बोलेंगे, लेकिन सच्चाई है कि सच्चाई क्या है ये सूत्र के हवाले जानकारी मिली है। हमारे पास बहुत सारे सूत्र हैं, तो कहीं ना कहीं उसे भी कमीशन मिलता है। कहाँ से मिलता है, क्या है, सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं। इतना देखिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि हर विभाग, हर नेता सब घूस लेता है। उतना कितना ढूंढिएगा, पागल हो जाइएगा। तो आपने ये बोला अभी कि अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो आप लोग इस बार सरकार को वोट नहीं देंगे। हाँ, वोट नहीं देंगे। क्यों देंगे? मालिक उसी को बनाएंगे ना जो मेरा देखेगा, हमको देखेगा, हमारे बच्चे का पेट भरेगा। वो सोता है, हमारा बच्चा रोता है। आप ही बताइए, मालिक किसको बनाया जाता है? जो परिवार को लेकर चलता है। हम किसका परिवार है? प्रधानमंत्री का, राज्य में नीतीश कुमार का। तो वैसे ही सरकार नो बनाएंगे जो हम लोगों के बारे में सोचेगा। दुनिया, संसार चलता है स्वार्थ पे। हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? उनके पास हमारा वेतनमान है, हमारे पास उनका वोट है, वो हमको नहीं देगा। 10 दिनों से आप लोग यहाँ पर डटी हुई हैं, तो क्या किसी जो सरकार है, चाहे सेंट्रल की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, उसकी तरफ से कोई व्यक्ति यहाँ पर सुध लेने के लिए? नहीं, कोई नहीं। किसी को, सब घमंड में है कि हम लोग जो हैं वही हैं, ये लोग हमको कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन मसला क्या है कि जानकारी मिलती है जब हम समाज में जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो कितनों कुछ हो जाए, चाहे महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाए, लेकिन जाति और धर्म के नाम पर वोट कर देते हैं। तो हो सकता है कि उस वक्त में आपकी मांगे यहाँ पूरी हो चाहे ना हो, उस वक्त में आप लोग बदल जाएंगे। नहीं बदलेंगे ना। जब मेरा अपना कह दिए ना, हम स्वार्थ जब अपना होता है आदमी का, तो आदमी स्वार्थी बन जाता है। हम अपने बारे में सोचेंगे तब ना दूसरे, कहावत है, अपने घर का आग बुझेगा तब ना दूसरे घर का आग बुझाएंगे। मेरे घर में आग लगा हुआ है तो हम दूसरे का आग क्या देखेंगे? तो हम अपने आग बुझाने का काम करेंगे। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम उसके घर में आग लगा देंगे। जब हम जलेंगे तो उसको भी जला देंगे। तो आपने सुना अभी ये सेविका सहायिका थी जिन्होंने अपनी बातें रखी है। और आखिर में जाने से पहले मैं इतना बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार जिस महिलाओं पर अपना विश्वास जताते आ रहे हैं, वही महिलाएं अब उनके खिलाफ सड़क पर आ गई हैं। सभी का मानना है कि भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा बढ़ा दिए हो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पैसा बढ़ाने का नाम ही नहीं ले रही है। इसके वजह से इनकी जो मानदेय है अभी भी बहुत कम है, ना के बराबर मान लीजिए उसे, और एक जानवर की तरह इनसे काम करवाया जाता है और मेहनत करवाया जाता है, हर चीज़ को ऑनलाइन डलवाया जाता है। हालांकि ये बात सिर्फ इनके साथ नहीं है, बाकी और भी संविदा पर जो भर्ती पुरुष लोग हैं भी या फिर कर्मचारी हैं, उनके साथ भी ऐसा लगातार होने को देखने को मिल रहा है और हो भी रहा है। इसके साथ ही जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी और या फिर तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं कि इस बार हम 10 लाख रोज़गार और 10 लाख नौकरी देंगे, तो भाई पहले आपने जो बहाल किया है, भले ही आपके रीजन में बहाल नहीं हुआ हो,
लेकिन जो बहाल पहले से हो चुका है उनकी मानदेय को आप ध्यान में दीजिए, उनको बढ़ा दीजिए, वही काफ़ी आपके लिए। और जितना बजट है उतना ही बातें करना चाहिए, है कि नहीं। इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।